वेलकम टू PHY 367। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो और मैक्रो स्टेट्स के बारे में। मैक्रो और माइक्रो स्टेट्स प्रोबेबिलिटी थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमें स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को जानने के लिए माइक्रो और माइक्रो स्टेट्स के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इनकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हासिल करने के लिए हम एक थाट एक्सपेरिमेंट करते हैं। थाट एक्सपेरिमेंट में हमारे पास 3 कॉइन्स हैं जिनको हम साइमल्टेनियसली फ्लिप करेंगे। तो अगर हम 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली फ्लिप करें तो उनमें उनकी कोई ख़ास एक अरेंजमेंट हमें मिलेगी। एक टेल्स और 2 हेड्स, और 2 टेल्स और एक हेड, या 3 हेड्स। तो हम देखते हैं कि हम ऐसी कितनी अरेंजमेंट्स बना सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी हो सकती हैं 3 कॉइन फ्लिप के केस में। तो हम वो बनाते हैं और काउंट करते हैं उनको। ये अरेंजमेंट बनाने से पहले हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि हमने पोजीशंस का या प्लेसेस का ध्यान रखना है। तो हम फर्स्ट कॉइन को प्लेस 1 असाइन करते हैं, दूसरे को प्लेस 2 और तीसरे को प्लेस 3। तो अब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो इस 3 कॉइन फ्लिप के केस में 3 हेड्स आ सकते हैं हमारे पास। इस अरेंजमेंट को हम हेड्स 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 3 H से शो करेंगे। इसी तरह हमारे पास 2 हेड्स एक टेल, इसको हम HHT कहेंगे। We can have heads, tails, heads. We can have tail, heads, heads. We can also have 2 tails in the beginning and then a head, tail, head, tail, head, tail, tail, and 3 tails also. So these are the maximum number of arrangements we can get. These are the only possibilities we have for 3 coins. We don't have any other possibility. So we see that these 8 arrangements. So each such arrangement, जब हमने प्लेसेस का ध्यान रखा है, पोजीशंस का ध्यान रखा है, कहाँ पे हेड आना चाहिए, कहाँ पे टेल आना चाहिए हर एक के केस में, तो इसको हम बोलते हैं माइक्रो स्टेट। इसको क्या बोलते हैं हम? दिस वन इज कॉल्ड ईच वन इज ऑफ देम इज कॉल्ड अ माइक्रो स्टेट। 8 डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स, स्पेशली व्हेन दिस इज ट्रू व्हेन ऑर्डर मैटर्स। सो ये तो था कि हम अरेंजमेंट्स को खुद बनाएं, हम हर टाइम खुद एक अरेंजमेंट बना के देखें, 3 कॉइन्स लें और उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स बना के देखें और फिर हम अकाउंट करें तो वी विल गेट 8। अगर ये बात 3, 4 या 5 कॉइन्स तक है तो फिर तो हमें थोड़ी सी मेहनत होगी और हम बना लेंगे और उनको काउंट भी कर लेंगे। लेकिन जो ही ये नंबर इंक्रीज़ करता है तो हमारे पास ये जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं ये बहुत तेज़ी के साथ, हम इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करना शुरू करती हैं। और फिर हमारे लिए पहले स्टेट अरेंजमेंट्स को बनाना और फिर बना के उनको काउंट करना बहुत ही मुश्किल होता चला जाता है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप जस्ट आपके पास 6 कॉइन्स हैं और उनके आप अरेंजमेंट्स बना के ज़रा स्टार्ट करके देखें कि कितना टाइम लगेगा आपको उनकी अरेंजमेंट्स बनाने में। स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स में हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, हम बात करेंगे आयंस की, हम बात करेंगे स्पिन्स की। और जब हम किसी मटेरियल के अंदर उनको अरेंज करना चाह रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एटम्स को अरेंज करना चाह रहे हैं एक लैटिस के अंदर, क्रिस्टलाइन लैटिस के अंदर, हम स्पिन्स को अरेंज करना चाह रहे हैं एक क्रिस्टलाइन लैटिस के ऊपर, तो उस केस में हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टेट्स होंगी वो एक्सपोनेंशियली हाई होंगी। क्योंकि आपको पता है कि एटम्स के केस में जो नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं पर मोल वो होती है जस्ट 10⁻23। जस्ट 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आर 10⁻23। तो हमारे लिए बनाना तो दूर की बात, हमारे लिए इमेजिन करना भी वो मुश्किल होगा कि हम उनकी अरेंजमेंट्स कैसे बनाएं। लेकिन स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स हमें ये टूल्स देगा कि हम उनका एक, हमें पता हो, एस्टिमेट हो हमारे पास कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टेट्स कितनी है। ये जो अब हम फर्दर स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स 1 को एक्सप्लोर करेंगे तो हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। तो आपके लिए, आपको याद रखने के लिए ये फार्मूला है कि नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स इज़ इक्वल टू, अगर 2 आउटकम्स हैं, यह बात ध्यान में रखेंगे, जितने आउटकम्स हों उसकी रेज टू द पावर नंबर ऑफ़ टोटल इवेंट्स। इवेंट में एक फ्लिप कॉइन जो है वो एक इवेंट है। तो 3 फ्लिप, अगर इस केस में जब हमने 3 कॉइन्स को खुद फ्लिप किया है तो नंबर ऑफ़ इवेंट्स कितने थे? 3। तो जब हम इस फार्मूले में पुट करें 2 टू द पावर 3 तो हमारे पास आता है आंसर 8। तो हमने देखा काउंट करके भी पिछली स्लाइड पे कि हमारे पास 8 अरेंजमेंट्स बन रही हैं। लेकिन अगर हम काउंट ना करते, जस्ट डायरेक्टली ये फार्मूला यूज़ करते, तो उस केस में भी हमें ये पता ज़रूर चल जाता कि टोटल नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स कितनी हो सकती हैं? 8।
ऑल दो कि हमें ये ना पता होता कि वो कैसी होंगी अगर नंबर ऑफ कॉइन ज़्यादा होते, या जब हम सॉलिड्स पढ़ेंगे, सॉलिड्स के मतलब पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स 1 में, तो उस केस में हमें ये तो नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली वो कैसी होंगी अगर वो नंबर ऑफ स्टेट्स मिलियंस में हैं या 10⁻23 जैसे एक बहुत बड़ा नंबर है उसमें है, तो हम प्रिसाइजली हर अरेंजमेंट का पता तो नहीं लगा सकेंगे। बाज़ केसेस में लगा सकेंगे, बाज़ केसेस में नहीं लगा सकेंगे, लेकिन हमें ये पता होगा कि टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हैं कितनी। ठीक, ये फार्मूला यूज़ करते हुए 2⁻n where n is the number of events। ओके, तो ये तो थी माइक्रो स्टेट्स। अब हम बढ़ते हैं मैक्रो स्टेट की तरफ। अब आपसे ये कहा जाए, सवाल आपसे ये किया जाए कि जी आप ये बताएं कि कोई ऐसी अरेंजमेंट ढूंढें जिसमें 2 हेड्स हों और 1 टेल्स हो। हमें ये ना बताया जाए कि तरतीब का ख्याल आपने रखना है, तरतीब और ऑर्डर और पोजीशन मैटर नहीं कर रही। जस्ट हमसे ये कहा जाए 3 कॉइन्स के केस में कि हम बताएं कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बताएं जिसमें 2 हेड्स मिले हमें और 1 टेल मिले। तो हम वापस जाते हैं अपने सेट के ऊपर जो हमने बनाया था पहले, अरेंजमेंट्स का सेट। तो हम इसमें पॉइंट आउट करते हैं कि कितनी ऐसी अरेंजमेंट्स हैं जिसमें 2 हेड्स हमें मिल सकते हैं। तो आप बड़े इजीली देख सकते हैं कि ये है, सेकंड वन इज़ दिस एंड द थर्ड वन इज़ दिस। ये 3 ऐसी अरेंजमेंट्स हैं जिसमें मिनिमम, ये आपने ध्यान रखना है, मिनिमम 2 हेड्स हों जिसमें। तो मिनिमम 2 हेड्स इसमें हैं और मैक्सिमम भी 2 इसी में ही। मैक्सिमम तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ये कहा जा रहा है कि 2 हेड्स और 1 टेल। तो इसमें इन तीनों अरेंजमेंट्स में 2 हेड्स और 1 टेल मौजूद है। तो हम इन तीनों को एक सेट की शेप में लिखते हैं कंबाइन करके, HHT, HTH और THH, और इस सेट को हम नाम देते हैं मैक्रो स्टेट का। So what we see here, when we are not considering the order, then we are getting a macro state। नाम से भी वैसे जाहिर है कि माइक्रो और मैक्रो में क्या फ़र्क हो। माइक्रो मीन्स स्मॉलर, मैक्रो मीन्स बिगर। सो हमने देखा कि एक मैक्रो स्टेट के अंदर 3 माइक्रो स्टेट्स हैं, ओके, और मैक्रो स्टेट का साइज़ डिपेंड कर रहा है कि उसके अंदर कितनी माइक्रो स्टेट्स हैं। जब 2 हेड्स की बात हुई और 1 टेल, 2 हेड्स 1 टेल, तो इस तरह इसमें 3 माइक्रो स्टेट शामिल हैं। और इस मैक्रो स्टेट का हम नाम दे सकते हैं, इस मैक्रो स्टेट का हम नाम देंगे 2 हेड्स 1 टेल्स। इस मैक्रो स्टेट का क्या नाम होगा? 2 हेड्स 1 टेल्स। अब हमसे सेकंड ये पूछा जाता है कि ऐसी अरेंजमेंट्स बताएं जिसमें 1 हेड हो और 2 टेल्स हों। हम वापस जाएंगे उसी टेबल पे, हम पॉइंट आउट करेंगे, एक ये है, एक ये है, और द अदर वन इज़ दिस। हम इन तीनों को भी कंबाइन करेंगे और कहेंगे कि दिस इज़ अनदर सेट, और इस सेट का नाम होगा 2 टेल्स 1 हेड्स। और ये एक और मैक्रो स्टेट है हमारी, अ मैक्रो स्टेट विद 2 टेल्स एंड 1 हेड्स। नेक्स्ट हमें ये कहा जाता है कि हम एक कोई ऐसी अरेंजमेंट ढूंढें जिसमें 3 हेड्स हों। तो जब हम सेट देखते हैं तो हमारे पास जस्ट यही हमें नज़र आती है। सो वी कैन सी ओनली दिस वन विथ 3 हेड्स। सो हम लिखते हैं जी वी गॉट 3 हेड्स एंड दिस इज आल्सो a macro state with 3 heads, but the problem here is that it contains only 1 microstate. It contains only 1 microstate, no other microstates are available. That is a smaller macrostate. This is a smaller macrostate. So then we are asked to find the arrangement or arrangements with 3 tails. So हम दोबारा अपने टेबल को देखें तो we get this, and this is another we call this another macro state, okay, and this macro state has a name of 3 tails in it, okay, 3 tails macro state, or this is also a smaller macro state because it contains only 1 microstate। हमारा वास्ता पड़ेगा प्रोबेबिलिटी से, और हमें बतानी होगी कि प्रोबेबिलिटीज़ क्या होती हैं इन माइक्रो और मैक्रो स्टेट्स की, कि सिस्टम जो है वो एक ख़ास टाइम पे कौन सी माइक्रो स्टेट में मौजूद है। मतलब हमने ये जैसे 3 कॉइन्स के केस में हमसे ये पूछा गया कि जी हमने रैंडमली 3 फ्लिप किए तो किसी एक कौन सी स्टेट में होगा।
तो जो एक डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट है या एक माइक्रो स्टेट है, दिस वन माइक्रो स्टेट, दे ऑल आर इक्वली प्रोबेबल। मतलब हम कौन सी स्टेट में हो सकते हैं उन 8 में से हमें नहीं मालूम, लेकिन उन तीनों में से किसी उन 8 में से किसी एक में होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। तो माइक्रो स्टेट्स आर, ईच माइक्रो स्टेट इज इक्वली प्रोबेबल and you should learn it by heart. You should never forget this, because we will encounter this thing off and on during next lectures. अच्छा, अगर माइक्रो स्टेट्स इक्वल हैं तो व्हाट अबाउट मैक्रो स्टेट्स? ठीक, यहाँ मैंने लिख दिया है कि ईच ऑफ दीज 8 माइक्रो स्टेट्स हैज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/8। ओके, सो व्हाट अबाउट मैक्रो स्टेट्स, उनकी प्रोबेबिलिटी का क्या वो भी बराबर हैं सब? नहीं, इसका जवाब है ऐसा नहीं है। दे आर नॉट इक्वली प्रोबेबल, ईच मैक्रो स्टेट हैज़ अ डिफरेंट प्रोबेबिलिटी। और वो प्रोबेबिलिटी डिपेंड किस पे कर रही है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ माइक्रो स्टेट, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन दैट माइक्रो स्टेट, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे दिस शुड बी मैक्रो स्टेट। द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन दैट मैक्रो स्टेट, उस पर डिपेंड कर रही है उसकी प्रोबेबिलिटी। जितनी ज़्यादा माइक्रो स्टेट्स होंगी उतनी उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। सो अब हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम हर नाम के हिसाब से माइक्रो स्टेट्स लिखते हैं और फिर देखते हैं कि उनके अंदर माइक्रो स्टेट्स कितनी हैं। तो 2 हेड्स के केस में 3 थी माइक्रो स्टेट्स, हमने देखा, आप टेबल दोबारा देख सकते हैं कॉइन्स वाला। 2 टेल्स के केस में भी हमारे पास उसके अंदर कितनी माइक्रो स्टेट्स थी? 3। 3 हेड्स के केस में 1 थी और 3 टेल्स के केस में भी 1 थी। तो हम इसको अगर हम लिखें ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोबेबिलिटी, तो 2 हेड्स और 2 टेल्स वाली जो मैक्रो स्टेट है वो इक्वली प्रोबेबल है आपस में, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी आपस में इक्वल है। जो 3 हेड्स और 3 टेल्स वाली जो मैक्रो स्टेट्स हैं वो भी आपस में इक्वली प्रोबेबल है, लेकिन 2 हेड्स और 2 टेल्स वाली माइक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी 3 हेड्स और 3 टेल्स वाली दोनों से ज़्यादा है। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस केस में जो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी का हमने कंसेप्ट किया था लास्ट लेक्चर में, उसको यूज़ करते हुए आप ईच मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें। ये आपकी असाइनमेंट है, ये हम डिस्कस करेंगे अगले हमारे मीटिंग सेशन में। आई होप आपको माइक्रो और मैक्रो स्टेट्स और उनकी प्रोबेबिलिटी का कुछ अंदाज़ा हो गया होगा। फर्दर हम इसको एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। बहुत शुक्रिया आपका।